Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of pericyclic and sigmatropic reactions. क्या चीज? New lecture. So in this video we will going to discuss what is frontier orbital या इसी को हम लोग बोलते हैं what is frontier molecular orbital. क्या चीज? Frontier orbital या तो फिर frontier molecular orbital. इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है FO या इसी को हम लोग बोलते हैं FMO. देखिए FO और FMO दोनों सेम चीज है. किसी भी ऑर्बिटल्स का अगर हम बोले कि उसका ऑर्बिट पता करना है या किसी भी ऑर्बिटल्स का अगर हम बोले कि उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पता करना है तो दोनों क्या है? सेम चीज है. तो आप इसको फ्रंटियर ऑर्बिटल बोल लो या तो फिर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलो, दोनों का मतलब सेम है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपसे एग्जाम में पूछे FMO के बारे में तब पर भी यही चीज लिखना है. अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि FO के बारे में तब पर भी सेम बात लिखना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ऑर्बिटल दोनों क्या होता है? सेम चीज होता है. अब हम बात करेंगे इस क्लास में कि फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होता क्या है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होता क्या है और फ्रंटियर ऑर्बिटल डायग्राम दिया है कुछ कंपाउंड्स का, जैसे कि दिया हुआ है इथाइलिन का. किसका? इथाइलिन का. उसके बाद फिर दिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन का और शायद दिया हुआ है 1,3,5-हेक्साट्राइन का और लास्ट में दिया हुआ है अलाइल सिस्टम का. तो ये 3-4 कंपाउंड का दिया हुआ है आपको क्या? FO डायग्राम. तो FO डायग्राम आप 3-4 कंपाउंड का कैसे निकालोगे जब आपको FO के बारे में ही नहीं मालूम है, मींस फ्रंटियर ऑर्बिटल के बारे में ही नहीं मालूम है. तो फ्रंटियर ऑर्बिटल होता क्या है, इसका बेसिक फंडामेंटल्स को इस क्लास में समझ लेते हैं. नेक्स्ट क्लास से एक एक कंपाउंड का हम लोग FO डायग्राम देखेंगे. FO डायग्राम के बारे में यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट लिखे हैं, एक एक करके क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं. और हाँ, एक बात और, हम उम्मीद करते हैं कि आप पीछे का प्रीवियस का सारा लेक्चर कवर करते हुए आगे प्रोसीड कर रहे हो. ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आपका पीछे का लेक्चर मिस हुआ तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा और रिकैप लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उतना रिकैप हम नहीं ले सकते हैं. तो उम्मीद करते हैं आप देख करके ही आए होंगे. नहीं देखे होंगे पहले उसको देख लीजिए. देखिए यहाँ पे जो जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको हम लोग एक बार रीड आउट करके इसको समझ लेते हैं. ठीक है. द FMO ऑफ अ कंपाउंड, सबसे फर्स्ट क्या है पॉइंट? द FMO ऑफ अ कंपाउंड आर एट द फ्रंटियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेशन, द हायर एनर्जी ऑक्यूपाइड एंड लोवेस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड. इसको कि हम लोग होमो और लूमो बोलते हैं. अब देखिए ये पॉइंट में है क्या, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. आप इसको थोड़ा सा समझिए इसका एक्सप्लेनेशन से. देखिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बनाते हैं. क्या करते हैं कि जब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिट को बनाते हैं तो यहां पे 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी. वन इज होमो एंड अनदर वन इज लूमो. होमो का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. आप लिख सकते हो साइड में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. और लूमो का क्या फुल फॉर्म होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो हम लोग क्या बोले कि अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं. वन इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज होमो एंड अनदर वन इज लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज लूमो. ठीक है. अब होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. होमो जो है आपका वो एनर्जी के बेसिस पे हाईएस्ट होता है. हम क्या बोले? होमो जो है एनर्जी के बेसिस पे हाईएस्ट होता है. और सेकेंड चीज कि होमो जो है आपका ऑक्यूपाइड होता है. ऑक्यूपाइड बोलने का मतलब क्या कि इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. मींस होमो में जो है कुछ ना कुछ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिसको कि हम लोग स्पिन से दिखाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं लूमो का. लूमो जो है आपका एनर्जी के बेसिस पे लोवेस्ट होता है और ये आपका अनऑक्यूपाइड होता है.
मीन्स इसका क्या मतलब है कि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। होमो के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है क्योंकि ये ऑक्यूपाइड होता है, लुमो के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये अनऑक्यूपाइड होता है। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि ये जो है एफओ ऑर्बिटल्स क्या डिस्क्राइब करता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में। एफओ ऑर्बिटल्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में यही डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन कैसे ऑक्यूपाई कर रहा है टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में। मींस इसका यही एम है कि ये बताएगा कि होमो और लुमो के बीच में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे ऑक्यूपाई हो रहा है। या इसको आप अनदर टर्म में ऐसे ही बोल सकते हो कि और वी कैन सी दैट द फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शंस ऑफ होमो एंड लुमो। क्या बोल सकते हो कि फ्रंटियर ऑर्बिटल्स थ्योरी जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, होमो एंड लुमो के बीच का इंटरेक्शन। तो ये दूसरे टर्म में बोल सकते हो। तो आप इसको दो तरीके से समझ सकते हो। हम दोनों तरीका आपको बता दिए। पहला क्या बोले कि एफओ जो है आपका वो क्या डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है या ऑक्यूपाई होता है ये दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, दैट इज की होमो एंड लुमो में। या तो फिर इसी को हम बोले कि आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ये जो है इंटरेक्शंस बताता है, इंटरेक्शंस को डिस्क्राइब करता है किसके बीच में, होमो एंड लुमो के बीच में। तो ये बात भी समझ में आ गया। लास्ट जो है आपका पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, द होमो इज ओरिजिनली व्यूड एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग while LUMO is electron accepting, and this theory is used to explain the structure and reactivity of molecules. इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखिए इसको भी आप समझिए। ये थर्ड पॉइंट जो है इसका क्या मतलब है, इसका एक्सप्लेनेशन को आप समझिए। देखिए ये आपका है होमो, इसमें कि आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये ऑक्यूपाइड होता है। और ये है आपका लुमो जिसके के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, नीचे आपके पास क्या है, होमो है ये, और ये ऑक्यूपाइड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ये आपके पास क्या है, लुमो है। ठीक है, होमो और लुमो आपको समझ में आता है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे कि एक्साइटेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्साइटेशन करेंगे। जैसे ही एक्साइटेशन करेंगे तो होगा क्या कि यहां का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर चला जाएगा। मींस होमो का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के लुमो में चला जाएगा। और ये जो एक्साइटेशन होता है ये होता है Hν के प्रेजेंस में, दैट इज की इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। जैसे ही हम फोटोन पास कराते हैं तब एक्साइटेशन होता है, और उस टाइम एक इलेक्ट्रॉन होमो का एक्साइट होकर के लुमो में चला जाता है। एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे जो एक्साइटेशन होता है मींस एक इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, उसमें स्पिन चेंज नहीं होता है, स्पिन सेम रहता है। तो क्या होगा, जैसे ही एक्साइटेशन होगा उसके बाद क्या होगा, एक्साइटेशन जो होगा उसके बाद जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और फिर जो आपका ऊपर में जो लुमो था उसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और यहां पे हम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या बताएं कि इसका स्पिन चेंज नहीं होगा। मींस एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रहेगा, इस स्पिन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हुआ यहां से बातें। तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि आपका जो होमो है वो कैसा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल है, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसा काम कर रहा है। आप देख सकते हो होमो से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जा रहा है लुमो में। मींस होमो अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है किसको, लुमो को। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के जैसा। या तो फिर लुमो जो है आपका वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग के जैसा बिहेव कर रहा है। मींस यहाँ पे लुमो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन होमो से ले रहा है, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रंटियर ऑर्बिटल्स दैट इज की एफओ समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, और इसमें होमो और लुमो क्या होता है। तो सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एफओ डायग्राम पढ़ेंगे डिफरेंट कंपाउंड का, दैट इज की एसिटाइलिन का, 1,3-ब्यूटाडाइन का, 1,3,5 हेक्साट्राइन का, और एलाइल कंपाउंड्स का। तो ये चारों का हम लोग देखेंगे अलग अलग लेक्चर में,
और वहां पे ये होमो लूमो ये सब सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।